महात्मनास्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ओके, अनुवाद। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हम बात करें भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक 13वें श्लोक पे। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत हो रही है महात्मा नास्तु माम पार्था। तो वहां पे एक वर्ड आया मोह मुक्त। तो इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो है जो मोह से पूर्ण रूप से युक्त होते हैं, और एक वो है जो मोह से पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं। इस श्लोक में भगवान महात्मा की बात कर रहे हैं। तो वैसे तो बचपन से ही हम सभी ने जाने में अनजाने में महात्माओं के दर्शन तो किए ही हैं, और साधारणतया समाज में ये माना जाता है कि जो महात्मा है वो नॉर्मली गेरुए वस्त्र उसके होंगे, उसके बाल जो हैं वो बड़े बड़े होंगे, दाढ़ी भी होगी बड़ी बड़ी। सामान्यतः ये एक विचारधारा है, और इस विचारधारा के अनुसार हम ये पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति महात्मा है। अगर हम महात्मा शब्द को डिफाइन करें, संस्कृत वर्ड है, तो सरल वर्ड है, जो आत्मा महान है वो महात्मा है, जो महान आत्मा है वो महात्मा है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या महात्मा बनने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना होगा? ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज के समाज में हम लोगों के मन में रहता है कि महात्मा बनेंगे तो हमें उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के घर छोड़ के निकलना होगा। तो देखिए, मेरा जो 24 साल का 24 इयर्स का जो व्यक्तिगत अनुभव है, एज सच महात्मा बनना है तो महात्मा बनने के लिए एज सच घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक समाज की एक केवल भ्रांति है कि महात्मा बनेंगे तो सब कुछ छोड़ना होगा। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि महात्मा पुरुष भी बन सकता है और एक स्त्री भी बन सकती है। घर पे रह के भी बन सकते हैं और घर के बाहर भी बन सकते हैं महात्मा। तो यहां पे भगवान ने बोला कि जो मोह मुक्त महात्मा जन है वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले देवी प्रकृति, भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, और उन शक्तियों में से भगवान की जो दो महत्वपूर्ण शक्ति हैं, एक शक्ति है अंतरंगा शक्ति और दूसरी है बहिरंगा शक्ति। सुना है आपने कभी इसके बारे में, अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति? तो यहां पे अब भगवान ने देवी शक्ति के संरक्षण की बात की है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये देवी शक्ति कौन सी है, अंतरंगा है या बहिरंगा है? एनी गेस? अंतरंगा है या बहिरंगा है? हाँ जी, अंतरंगा। वेरी गुड। ये जो देवी शक्ति है ये अंतरंगा शक्ति है भगवान की। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, वो अंतरंगा शक्ति कौन है? यस, कौन है अंतरंगा शक्ति? नहीं, शक्ति की बात हो रही है ना। इनर स्ट्रेंथ। ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू से समथिंग? अंतरंगा शक्ति। यस, एक्चुअली ही इज राइट। भगवान की अंतरंगा शक्ति देवी शक्ति बोलते हैं उसको। एक है भगवान की माया शक्ति और दूसरी है देवी शक्ति। इस संसार में साधारणतया जो भी महात्मा नहीं है वो भगवान की माया शक्ति के वश में रहकर कार्य करते हैं, और जो महात्मा बनने का प्रयास करते हैं, जो भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं,
वो भगवान की कौन सी शक्ति के अंडर में रहते हैं? देवी शक्ति, अंतरंगा शक्ति। एंड अंतरंगा शक्ति अगर हम सही सही दृष्टिकोण से जाने तो अंतरंगा शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। क्योंकि जो राधा है ना, राधा ही सबको भक्ति में नियुक्त करती है। ये राधा रानी की एक सबसे बड़ी सेवा है। राधा रानी चाहती है कि हम सब भगवान की सेवा करना शुरू करें। तो महात्मास्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो हम सब क्या है? हम सब देवी प्रकृति जो है भगवान की, हम भगवान की देवी प्रकृति पर पूर्ण रूप से आश्रित होने का प्रयास करते हैं। क्योंकि दो है तत्व, एक है शक्ति और दूसरा है शक्तिमान। तो हम शक्तिमान को शक्ति तत्व के थ्रू अप्रोच करते हैं। ये हमारा मार्ग है, भक्ति मार्ग जो है, जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनुसार हम पहले शक्ति को संबोधित करते हैं और फिर शक्ति के बाद हम शक्तिमान तक पहुंचते हैं। अब साधारणतया समाज में सभी लोग माया की बात करते हैं, कहते हैं कि मोह माया में मत पड़ो, यही बोलते हैं सब लोग। मोह माया से दूर रहना चाहिए, ये तो मोह में पड़ गया, ये माया में पड़ गया। शायद इन माया की बात करता है। माया क्या है? माया क्या है? माया एक दृष्टिकोण से इस संसार में जो प्रैक्टिकली जो भी चीज, ये सब ना डेफिनेशन है, बट प्रैक्टिकल लेवल पे जो भी चीज हमें भगवान से दूर लेकर जा रही है, जो भी चीज जो हमें भगवान से दूर लेने में, हमारी दूर लेकर जाने में पूरी सहायता कर रही है, वो क्या है? माया। क्योंकि हम सभी का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। ऐसा नहीं कि केवल हरे कृष्णा वालों का है। आप जितने भी लोग इस रूम में बैठे हैं, आप सबका भगवान के साथ संबंध है। जिनको हम देख पा रहे हैं उनका भी भगवान के साथ संबंध है, और जिनको हम नहीं देख पा रहे अपनी आंखों से, उनका भी भगवान के साथ संबंध है। और ये जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य है कि हम इस मनुष्य जीवन के थ्रू हम जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, उस संबंध को दोबारा से स्थापित कर पाए। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अब होता क्या है, जैसे ही हम लोग इस संसार में आ जाते हैं, हम सब आ गए इस संसार में, हमें नहीं पता कैसे आ गए, मे बी समथिंग हैपेंड, कुछ हो गया और हम लोग इस संसार में आ गए। अब जैसे ही हम इस संसार में आए, हम क्या करते हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम अपना संबंध भगवान के साथ भूल जाते हैं, और हम अपने संबंध इस संसार में अलग अलग लोगों के साथ बना लेते हैं, अपनी अलग अलग वस्तुओं के साथ बना लेते हैं। कोई गाड़ी के साथ संबंध बना लेता है, कोई अपने घर के साथ संबंध बना लेता है, कोई बाकी और इस संसार में जो शारीरिक संबंध हैं, हम अपने शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और कुछ हमें संबंध जन्म से ही मिलते हैं। पैदा हुए हैं एक पर्टिकुलर XYZ परिवार में, हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे अपने आप संबंध बन जाते हैं। जैसे हमने एक परिवार में जन्म लिया तो हमारे संबंध बन गए बहुत सारे। एंड वो चुनाव करने की शक्ति हमारे पास नहीं है कि हम कौन से परिवार में जन्म लेंगे। वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। हमारे माता पिता कौन होंगे, ये ऑलरेडी निर्धारित है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे संबंध बनाते हैं। अब उस प्रक्रिया में क्या होता है कि हम जब इस संसार के संबंध बना लेते हैं, तो हम अपना संबंध भगवान के साथ, जो हमारा नित्य शाश्वत संबंध है, हम उसको भूल जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे वर्षा की बूंद होती है। वर्षा की बूंद जब तक जमीन पर नहीं पड़ती, वो बूंद अपने आप में बिल्कुल शुद्ध होती है, उसको आप पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही वो वर्षा की बूंद जमीन पर पड़ी तो क्या होगा? वो अशुद्ध हो गई। और एक बार वो अशुद्ध हो गई तो उसको पीने के लिए उसको पहले हमें शुद्ध करना होगा, तभी हम पी पाएंगे। तो एक्चुअली हम सबकी स्थिति ऐसी है, हम सब आ गए ऊपर से नीचे, ऊपर से मतलब थर्ड फोर्थ फ्लोर नहीं,
हम भगवान के घर से नीचे आ गए। हम सब भगवान के घर से नीचे आ गए, और भगवान के घर से जैसे ही हम लोग नीचे आए, हम इस संसार से जुड़ गए। जैसे हम इस संसार से जुड़े, हम सब अशुद्ध हो गए, और हमें यह भी नहीं पता कि हमें शुद्ध होना है। हमारी वास्तविक चेतना जो है वो तो बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध चेतना होगी तभी हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाएंगे। हमारा संबंध ऑलरेडी है भगवान के साथ, हम केवल उस संबंध को क्या है, भूल चुके हैं। तो यहाँ पे महात्माओं की बात जो हो रही है, महात्मा मीन्स वो व्यक्ति जो भगवान के साथ अपने संबंध को बना चुका है, या जो संबंध बनाने के मार्ग पर बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। एंड वो संबंध हम सभी को बनाना है। ऐसा नहीं कि केवल मुझे वो संबंध बनाना है, आपको वो संबंध, पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, एटलीस्ट चलो जानवरों को हम एक बार को अलग कर देते हैं, जितने भी मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्यों को वो संबंध बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। हम सब ये जानते हैं कि हमें भगवान ने जन्म दिया है, भगवान ने जीवन दिया है, परंतु यदि हमने उसी जीवन में भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं स्थापित किया, तो हम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम। जहां पे कह रहे हैं कि बार बार जन्म ले रहे हैं हम, बार बार हमारी मृत्यु हो रही है। आज हमने दिल्ली शहर में जन्म ले लिया, अगले जन्म में हम अमेरिका के किसी शहर में जन्म ले लेंगे, अगले जन्म में हम पाकिस्तान में जन्म ले लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं जन्म, हमें नहीं पता, क्योंकि ये निर्धारित हम नहीं कर पाएंगे। आज हम भारत माता की जय कर रहे हैं, क्योंकि हमें भारत में शरीर मिला है। कल को हमें पाकिस्तान में शरीर मिलेगा, तो हम बोलेंगे पाकिस्तान की जय, ऐसे ही होगा। तो ये जितने भी डेजिग्नेशंस हैं, ये केवल शरीर से संबंधित है। मनुष्य जीवन का जो धर्म है वो यही है कि हमें अपने आप को इन शारीरिक डेजिग्नेशन से, जो हमें मिले हुए ना डेजिग्नेशन, हमें अपने आप को उन शारीरिक डेजिग्नेशन से मुक्त करना है। इसलिए आया वो वर्ड मोह मुक्त। अभी हम सब क्या है, मोह युक्त हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ पा रहा। अब जिनको समझ आ गया है या जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आते हैं, वो घर पे आके नॉक करते हैं। जैसे आज हम आए, आज आप लोगों ने हमें ये अवसर दिया है कि हम आपके घर में आए और हम आपके घर पे आके नॉक करें, कि हमें अपने जीवन को मोह मुक्त नहीं बनाना या मोह मुक्त बनाना है। मैं ये जानना चाह रहा था कि कौन ध्यान से सुन रहा है। हम सभी को अपने जीवन को मोह मुक्त बनाना है, मोह युक्त नहीं बनाना। हम सब बनाए बैठे हैं मोह युक्त जीवन, क्योंकि हम सब प्रैक्टिकली माया में फंसे हुए हैं, हम सब कंटेमिनेटेड हो चुके हैं, अशुद्ध हो चुके हैं। तो इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि वो जो महात्मा लोग हैं, वो करते क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति महात्मा है। महात्मा बनने के लिए ऐसा नहीं कि केवल धोती कुर्ता पहन के आएंगे तभी महात्मा माने जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। महात्मा लोग क्या करते हैं, महात्मा लोग, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि महात्मा लोग मेरी भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हम सभी के लिए हमें सीखने को मिलता है कि भगवान यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मोह मुक्त होने की, वो उनकी बात कर रहे हैं जो अपने जीवन में भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। एंड वास्तविकता ये है कि जो भक्ति योग है, भक्ति योग केवल कृष्ण के लिए होता है। तो वास्तविक महात्मा केवल वही होते हैं जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति जो होती है ना वो केवल कृष्ण के लिए होती है। अब अगर हम आज के समाज में इसको बोलते हैं कि भक्ति केवल कृष्ण की होती है, तो लोगों को समझ नहीं आ पाता। देखिए एक डिफरेंस आपको समझना होगा, एक होती है भक्ति और एक होती है पूजा। पूजा तो हम सब बचपन से करते आ रहे हैं,
पूजा में क्या होता है? पूजा में नियम होते हैं, ठीक है। सुबह भगवान को अगरबत्ती दिखानी है, आरती भी करनी है, फूल भी चढ़ाने हैं, भगवान को प्रसाद भी अर्पित करना है। ये सब क्या है? एक हमारा एक सिस्टम बना लिया हमने, कहते हैं ना, नियम बन गया कि ओके सुबह उठेंगे जल्दी, मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे। हम एक नियम में अपने आप को बांध लेते हैं। अब कई बार वो नियम शास्त्रों के आधार पे होता है, वो कई बार वो नियम हमारे मन के आधार पे होता है। हमने डिसाइड किया है कि हम ऐसे करेंगे और हमारे अनुसार यही भक्ति है। पहले तो हमें समझना होगा वो भक्ति नहीं है, वो पूजा है। क्योंकि भक्ति जो होती है, भक्ति एक केवल वो कृष्ण की होती है, और दूसरा भक्ति केवल वो ही होती है जो कृष्ण बताते हैं कि ऐसे मेरी भक्ति करनी है। एंड गीता में कृष्ण ने बताया, गीता में कृष्ण ने बताया कि मेरी भक्ति कैसे होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो यहां पे भगवान ने कहा कि वो वह पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। अब आप कहेंगे प्रभु जी यहाँ पे मेरी भक्ति तो वर्ड आया नहीं, भक्ति की बात करी भगवान ने। भक्ति का मतलब ही ये है कि भगवान की प्रेममयी सेवा। और भगवान कौन है? भगवान तो अल्टीमेटली कृष्ण है, राम है। कृष्ण है, राम है, विष्णु है, बाकी सब क्या है? देवी देवता है। ये भी नहीं पता समाज में लोग, क्योंकि हमारे देश में एक होता है ना मल्टी गॉड कॉन्सेप्ट, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हमारे देश में मोनोथिज्म फॉलो होता है। मोनोथिज्म का मतलब कि बहु ईश्वरवाद। बहु ईश्वरवाद मीन्स बहुत सारे भगवान हैं। एंड ऐसे भी बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब आप बहुत सारे भगवान हैं तो आप भी भगवान बन सकते हैं। आप भी भगवान, हम भी भगवान, हम सब भगवान, ऐसा भी बोलते हैं लोग समाज में। इसको बोला जाता है मायावाद सिद्धांत। तो बहुत कुछ है। अब यहाँ पे भगवान एक एक चीज को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। वो भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं, क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। भगवान ने आगे इसको क्लियर कर दिया। भगवान ने कहा कि मुझे, महात्मा कौन है? मेरी भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि एंड अविनाशी, दूसरे शब्दों में जीवन की शुरुआत होती है तो भगवान से होती है। और अगर हमें ये पता चल जाता है कि जीवन की शुरुआत भगवान से होती है, तो रियलिटी इसकी कभी हमारे जीवन का अंत नहीं होता। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान शाश्वत है, एंड हम सभी का जीवन भी शाश्वत है। एंड हम सब इस संसार में, भगवान ने हम सभी को भेजा है इस संसार के संबंधों को बनाने के लिए नहीं, बट हम सभी का जो भगवान के साथ संबंध है, हम सभी का भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए भगवान ने भेजा है। तो अभी ये जो कार्तिक मास का महीना है, कार्तिक मास के महीने में भगवान ये अवसर प्रदान करते हैं हम सभी को कि हम कैसे भगवान के साथ बहुत सरलता से अपने संबंध को बना सकते हैं। ये कार्तिक मास का एक विशेष प्रोग्राम है भगवान की ओर से, क्योंकि भगवान वेट कर रहे हैं हम सभी का। देखिए, भगवान की भी फीलिंग्स हैं, भगवान के भी अपने इमोशंस हैं। इसलिए भगवान को बोलते हैं ना भावग्राही जनार्दना। भगवान हमारे इमोशंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान केवल यहाँ पे फोटो में खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं इस फोटो के थ्रू। आपने कभी सोचा है ये? भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, मैं तो यशोदा माँ के साथ लीला कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि तुम सब भी मेरे साथ लीला में मेरे साथ भाग लो। ये भगवान का प्रपोजल है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिसने भगवान के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, उसने अपने जीवन को समझ लिया, उसको पता चल गया क्या है वास्तविकता। हम सभी को भगवान ने जीवन दिया था कि हम सब भगवान के साथ उस लीला में भाग ले सके। भगवान ने हम सभी को यह अवसर दिया है। एंड फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि
ये इस चीज के ऊपर निर्धारित नहीं करता कि आपकी आयु कितनी है, आप कितने, ये पीछे थोड़ा चुप कराएंगे प्लीज। ये इस चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता कि आपकी आयु कितनी है, आप कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं। कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। यानी कि अगर हमने अपना संबंध भगवान के साथ अभी तक बनाने का प्रयास नहीं करा तो हम क्या कर रहे हैं, हम सब सो रहे हैं। एंड सोता हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है, अज्ञानी, अंधकार में रहता है सोता हुआ व्यक्ति, उसको कुछ नहीं पता इस संसार में क्या हो रहा है। वो इतना ज्यादा अज्ञान और आलस से भरा रहता है, उसको कुछ नहीं पता दिन दुनिया का। तो वास्तविकता यह है कि हम सब अभी सो रहे हैं। भगवान हमें जगाने के लिए ये अरेंजमेंट करते हैं कि भैया कीर्तन करो, जाग जाओ, मेरे बारे में सुन लो, जिससे कि हम सब जाग जाएं। उठो जागो, जब तक प्रयास करते रहो, जब तक आपके जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। जीवन का लक्ष्य ना हम सबका निर्धारित है, हम सबका निर्धारित है लक्ष्य। हमने इस संसार में आके अपने छोटे छोटे अलग अलग लक्ष्य बना लिए। मुझे अपने बैंक में बैलेंस क्रिएट करना है, मुझे बहुत सारे लोगों से मित्रता करनी है, हमें तो अपने घर में बहुत सारे नौकरों को रखना है। ये सब लक्ष्य गौण लक्ष्य हैं जो हमने अपने शरीर के आधार पे निर्धारित किए हुए हैं। हमें वास्तविक लक्ष्य के ऊपर विचार करना होगा। वास्तविक लक्ष्य क्या है, कृष्ण के साथ कृष्ण की लीलाओं में भाग लेना, ये रियल लक्ष्य है। इसीलिए तो खड़े हैं कृष्ण यशोदा माँ के साथ। यहाँ पे कृष्ण दिखा रहे हैं कि देखो मैं ये लीला कर रहा हूं यशोदा के साथ, इस लीला में मुझे तो आनंद आ रहा है, मेरे साथ साथ यशोदा माँ को भी बहुत आनंद आ रहा है। हालांकि वहां पे कृष्ण की पिटाई हो रही है एंड कृष्ण रो भी रहे हैं, एंड वहां पे छड़ी भी रखी है। उस छड़ी से जैसे घर में माता पिता अपने बच्चों की पिटाई भी करते हैं ना, वैसे आज के समय में तो पिटाई कर नहीं सकते, पहले तो होती थी हमारी पिटाई बेल्टों से, बट आज के समय में नहीं होती। आज के समय बहुत मुश्किल है पिटाई करना। मतलब इंडिया में तो चलो फिर भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, बाहर के देशों में तो सीधा केस हो जाएगा। एक्चुअली माय ब्रदर लिव्स इन जर्मनी, तो उसका बेटा है छोटा, वो जब आते हैं इंडिया में तो वो बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हैं, एक एक चीज इतना ध्यान से करेंगे क्योंकि उनको वहां की वो हैबिट पड़ गई उस कल्चर की। बच्चे के साथ बहुत सावधानी से डील करना होगा वहां पे, बोलते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो वहां पे यही चलता है। आपको बच्चे को बहुत संभाल के रखना है, थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो आपका नंबर आ जाएगा जेल में प्रवेश करने का, कुछ भी हो सकता है। बच्चों के पास बहुत अधिकार होते हैं वहां पे। इंडिया में भी धीरे धीरे वही कल्चर आ रहा है, बच्चों को ज्यादा डांट नहीं सकते, पिटाई नहीं कर सकते। थिंग्स आर चेंजिंग बिकॉज हम सब क्या हो रहे हैं, वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं। हम सब पाश्चात्य देशों की संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो यदि आपके जीवन में आपको ये अवसर मिल रहा है कि आप अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर कार्य करें, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, तो ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एंड हम सब लोग कहते हैं ना कि गर्व से कहो हम भारतीय हैं, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है ये, गर्व से कहो हम सब भारतीय हैं, है ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, कहने से कुछ नहीं होगा, जीना पड़ेगा, हिंदुत्व को जीना होगा, भारतीयता को जीना होगा, तब आप ये नारा लगा सकते हैं। केवल नारा लगाने से अदरवाइज कुछ नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज।
तो उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। अब तो चलो भारत हमारा आजाद हो गया है ना, आज हमारा भारत आजाद हो चुका है। तो क्या वास्तविकता में हम लोग आजाद हो चुके हैं? फिजिकली हम आजाद हो गए, हमारा एक नया संविधान बन गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान अपना बन गया, हम आजाद हो गए। बट क्या वास्तविकता में हम आजाद हो गए? विचारों से तो हम आजाद नहीं हुए। विचारों से तो हम सब आज के समय में भी गुलाम हैं। किसके गुलाम है? पाश्चात्य संस्कृति के विचारों के। हम सब उस पाश्चात्य संस्कृति के विचारों के गुलाम बन चुके हैं। ये बहुत बड़ी आज की सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। एनी हाउ, तो आई मीन महात्मा कौन है? महात्मा वो है जो भगवान की भक्ति करते हैं। महात्मा वो हैं जो भगवान को जानते हैं अविनाशी एवं आदि के रूप में। जीवन की शुरुआत भगवान से होती है महात्मा के, जीवन का अंत तो कभी होता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही, जो महात्मा है वो हमेशा भगवान की भक्ति में अपने आप को इंगेज करके रखता है। एंड अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। के बाद क्या है? नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। मैं बस इसका मीनिंग पढ़ूंगा, देन वी विल फिनिश। ये महात्मा, अब महात्मा करते क्या हैं एग्जैक्टली, ये स्पेसिफिकली भगवान ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं। महात्मा करते क्या है? अगर एक दृष्टिकोण से महात्मा की पहचान करनी है तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे महात्मा की पहचान होगी। भगवान कह रहे हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ गया पूजा, तो पूजा से पहले भगवान ने क्या बोला? भक्ति भाव यूज कर दी। केवल पूजा नहीं बोला, भक्ति भाव, भावना इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा क्या करते हैं? महात्मा दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं। किस चीज का? संकीर्तन करने का प्रयास। देखिए शुरू शुरू में ना हमारा भगवान में ज्यादा मन नहीं लगता। संकीर्तन हो रहा था अभी, हम अगर आपको बोले कि आपको संकीर्तन 12 घंटे करना, कर पाएंगे आप? इम्पॉसिबल है, हम सबके लिए इम्पॉसिबल है 12 घंटे कीर्तन करना। हम कहें ओके प्रभु जी आधा घंटा कर लेंगे, आप कहेंगे यस प्रभु जी हम आधा घंटा कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, आधा घंटा तो बैठ ही जाएंगे। बट यहां पे भगवान क्या बता रहे हैं? सततम कीर्तन तो माम नित्य युक्त उपासते। नित्य, हमेशा हमेशा लगे रहते हैं। एटलीस्ट हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए, अभी हम आधा घंटा कर लें, 1 घंटा कर लें, 2 घंटा कर लें, इट्स फाइन। हमारा लक्ष्य होना चाहिए मरने से पहले हम वो 1, 2, 3, 4 घंटे वाला जो प्रोग्राम है उसको 24 घंटे में परिवर्तित कर दें। उसके लिए ट्रेनिंग आज ही करनी होगी, प्रशिक्षण आज से ही शुरू करना होगा। क्योंकि जो 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, उन्हें बोलो भैया 16 माला कर लो, होती नहीं है, एज निकल गई, अब बड़ा मुश्किल है चीजों को अडॉप्ट करना। तो प्रभुपाद बोलते थे कि जो कुत्ते का पिल्ला होता है, सुना है आपने? कुत्ते को, पिल्ले को ट्रेन किया जा सकता है, कुत्ते को ट्रेन नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जिनकी एज 50 से ऊपर हो गई है उनको हम नहीं संभाल सकते। वो ऑलरेडी संभल गए जितना उन्होंने संभलना। ये जीवन की एक वास्तविकता है। हमें सब एक्चुअली पिल्ले बन जाएंगे ना तो हम ज्यादा सीख रहेंगे। एक पिल्ला सीख सकता है। हाँ, अगर आप कुत्ते बन चुके हैं और आप कहें कि ठीक है हम पिल्ले बनने को तैयार हैं, हम सीखने को तैयार हैं, देन कृष्ण विल से ओके जॉइन अस। इट्स टफ, मुश्किल है, क्योंकि फिर हमारी
ईगो हमारे सामने आ जाती है, हमारा अनुभव आ जाता है। फिर हम कहते हैं हमने भी तो दुनिया देखी है, तुमने क्या देखा है, तुम कल के लौंडे बात कर रहे हो, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। तुम्हें क्या पता क्या होती है दुनिया, हमने देखी है दुनिया, तुमने क्या देखा है, तुम तो अभी नए नए आए हो इस संसार में। देखो जिसने देखना होता है ना, वो 30 साल में भी देख लेता है, 40 साल में भी देख लेता है, और जो नहीं देखना चाहता वो 60 साल में भी नहीं देख पाता जीवन की वास्तविकता। जीवन की वास्तविकता समझने के लिए कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं चाहिए। हम सब देख ही रहे हैं ऑलरेडी, हमारे माता पिता सफर कर रहे हैं, उनके माता पिता सफर कर रहे थे, संसार में सब सफर ही तो कर रहे हैं, देखने को बाकी क्या रह गया, सब सफर ही कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं देख पा रहे कि सब सफर कर रहे हैं तो हमने कुछ देखा ही नहीं, अभी हमने कुछ नहीं देखा। सब सफर कर रहे हैं, हम सब भी सफर कर रहे हैं, मैं भी सफर कर रहा हूं, आप भी सफर कर रहे हैं। इस सफरिंग से बाहर निकलना है, ये जीवन का लक्ष्य है। इसलिए बोल रहे हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बार बार का ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम से अपने आप को बाईपास करना है इस प्रोग्राम। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।